ये तो हो गया कि बहन तो रावण की थी, तो मतलब तुम खुद रावण बन रहे हो हैं? अगर बहन कह रहे हो तो खुद रावण बन रहे हो, खुद राक्षस अपने आप को साबित करना चाहते हो। ये बयान जो है, और अगर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोबारा हम लोग कभी समर्थन नहीं करेंगे। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना छोड़ देंगे ना, तो चमत्कार बहुत जो दिखा रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार धरे रह जाएंगे। आसाराम बहुत चमत्कार दिखाते रहे, ये चमत्कार काम नहीं देगा। इस संतों के आशीर्वाद से बचे हुए हैं और संतों के आशीर्वाद से दुकान चल रही है, इस बात को ना भूलें। और जिस दिन हम लोग समर्थन करना बंद कर देंगे ना, उस दिन ये जो चमत्कार दिखा रहे, चमत्कार नहीं है, फिर जो है तो लोग। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की जब रायपुर में उन्होंने शूर्पणखा से संबोधित कर दिया शिवरंजनी तिवारी को, और वह बहन कह दिया, तो शिवरंजनी तिवारी जी के गुरु तिलमिला गए। अर्थात वह कोई भी शिष्य हो या फिर कोई भी शिष्या हो, वह गुरु प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो ऐसे ही जब शिवरंजनी तिवारी को शूर्पणखा से संबोधित किया और वह नाक काटकर कान काटकर उनको भगा दिया जाएगा, इस तरीके से जब संबोधित किया। वैसे तो गुरुदेव जी महाराज जी ने पहले ही कह दिया है कि विवाह शिवरंजनी तिवारी से नहीं करना है, परंतु जब वह हाथ धोकर नहा धोकर उनके पीछे पड़ी हुई है, तो वह उन्होंने स्पष्ट ही बोल दिया कि वह शूर्पणखा जैसी नाक कान दोनों काटकर भगा दिया जाएगा और वह मेरी बहन है। तो इस पर जगतगुरु राम परमहंसदास जी छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या का क्या कहना है? तो वह प्रक्रिया में क्या कहा कि यदि वह शूर्पणखा है तो वह अपनी बहन मतलब खुद रावण बन रहे हैं, इस तरीके से संबोधित करके वह एक पक्ष में बोल रहे हैं कि वह शिवरंजनी तिवारी बहन है मेरी, और दूसरे पक्ष में उसको शूर्पणखा से संबोधित कर रहे हैं। तो अर्थात इसी में झोलझाल हो रहा है। अर्थात ऐसा कहना पीठाधीश्वर जगतगुरु रामदास परमहंस जी का कहना है कि यदि एक साइड से वह अपनी बहन मान रहे हैं या फिर वह शूर्पणखा उसको संबोधित कर रहे हैं, तो अर्थात कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार झोलझाल कर रहे हैं, ऐसा जगतगुरु रामकृष्ण परमहंसदास जी का बोलना है। तो अर्थात वह बवंडर रचाया हुआ है, चारों तरफ चारों दिशाओं में वह बवंडर है, और बवंडर होने के साथ साथ बागेश्वर बाबा का विवाह को लेकर, क्योंकि जहां पर वह विवाह गुरुदेव जी महाराज जी करेंगे वो तो केवल परमात्मा परमेश्वर साक्षात्कार ब्रह्मा जी ही जानते हैं। तो किसके वह उनका विवाह होगा, कौन सी वह सौभाग्यशाली लड़की होगी, परंतु इस बारे में अभी इसको साइड कीजिए। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी का जो वाक्य उन्होंने कहा है शूर्पणखा और बहन पर, इस पर अभी बहस चल रही है, क्योंकि जगतगुरु रामकृष्ण दास परमहंस जी ने वह स्पष्ट ही बोल दिया है कि चंद मिनटों में तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारी जो वह चारों तरफ से वह भक्तों को एक ब्रह्मजाल में फंसाते हो वह शक्तियां भी आपको छीन ली जाएगी, क्योंकि सपोर्ट में साधु सन्यासी और तमाम जो है ऐसे बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य जी हैं, वह सपोर्ट में आपके खड़े रहते हैं। तो अर्थात इसका आप दुरुपयोग ना कीजिए, वह एक नारी शक्ति को वह इस तरीके से संबोधित ना कीजिए, क्योंकि वह यदि आप संबोधित करेंगे तो आपका जो ब्रह्मजाल फंसाया हुआ है भक्तों को वह फंसाते हैं आप, उसको चंद सेकंडों में तोड़ दिया जाएगा। और वह यह भी ना समझे कि मैं जगतगुरु राम कृष्णदास परमहंस पीठाधीश्वर छावनी अयोध्या से, वह आदि अधूरी आपने विद्या अर्जित की थी, और जिसका बवंडर चारों तरफ से वह रचा रहे हैं वो ब्रह्मजाल चंद सेकंडों में आपका तोड़ दिया जाएगा, और वह जो आप कपोल कल्पनाएं बोलते हैं उसको भी तोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा गुरुदेव जी महाराज जी ने, रामकृष्ण परमहंसदास जी ने, जगतगुरु ने यह कहा है बाबा बागेश्वर धाम सरकार को, क्योंकि वह जगतगुरु है, तो इसलिए वह सभी को इज्जत और सम्मान उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अर्थात अब इसका सबसे बड़ा मैटर है कि शिवरंजनी तिवारी, आखिर शिवरंजनी तिवारी को लेकर और वह जगतगुरु रामकृष्ण परमहंसदास जी को वह इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर शिवरंजनी तिवारी को इतना श्रेय क्यों दे रहे हैं? अर्थात वह उनकी शिष्या है फिर या फिर और कोई मांझरा है? अभी इसकी तह तक आपको मैं ले चलूंगा कि अर्थात इतनी सपोर्ट क्यों शिवरंजनी तिवारी जी की कर रहे हैं, क्योंकि शिवरंजनी तिवारी फिलहाल में वह 1 से 1.5 साल पहले बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीछे पड़ी हुई है, परंतु वह जब उनकी वह वीडियो में कुछ अलग अलग भाषाओं का ट्रोल होता है तो वह समझ में नहीं आता कि अर्थात बुद्धि क्या है और वह क्यों बाबा बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के
पीछे पड़ी हुई हैं। तो इसका तो अभी कोई भी जानकारी कोई आपको नहीं बता सकता, परंतु मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि गुरुदेव जी महाराज जी भी वह सिमरनजीत तिवारी से काफी परेशान है। परंतु वह सिमरनजीत तिवारी, अब तो सिमरनजीत तिवारी पहले अकेली थी, परंतु अब तो वह उनकी सपोर्ट में जगत गुरु रामदास कृष्णदास परमहंस जी आ चुके हैं। तो वह उनको और सपोर्ट मिल रही है और चारों तरफ से यश पताका गूंज रही है केवल सिमरनजीत तिवारी और बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर। अब आता है एक नया ट्विस्ट, जब वह सिमरनजीत तिवारी या फिर बाबा बागेश्वर धाम सरकार को विवाह हो चुका है तो फिर इसको वह ट्रोल कर रहा क्यों जा रहा है, क्यों उसको बड़ा चढ़ाकर साथ साथ वह चारों दिशाओं में एक ही गूंज है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार सिमरनजीत तिवारी। तो वह केवल बाबा बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर सिमरनजीत तिवारी वह अपनी टीआरपी बटोरना चाहती है या फिर उनकी धन को लेकर वह कोई भी टिप्पणियां करना चाहती है, क्योंकि वह बाबा बागेश्वर धाम सरकार आज इस कलयुग की धरा पर एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है। और वह ब्रांड ऐसा नहीं, वह लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी। तो सबकी पैनी नजर है, क्योंकि वैसे तो वह हिंदुत्ववादी है और वह सदैव हिंदुत्ववादी के साथ साथ वह सभी को प्रेरित करते रहते हैं राम सरकार से जोड़ने के लिए। दूसरी बात और है कि वह सनातन धर्म प्रेमियों को आग्रह कर रहे हैं और जो सनातन से छोड़कर वह अन्य मजहब पर जा चुके हैं उनको वह एकत्र कर रहे हैं, उनको अपने मजहब पर, अपने सनातन पर वह घर वापसी कर रहे हैं। तो इस कारण से बाबा बागेश्वर धाम सरकार को कोई ना कोई षड्यंत्रकारी निंदाकार आता रहता है, परंतु षड्यंत्रकारी से लड़ना चाहिए, लड़के वह भगा देंगे। परंतु वह अब सिमरनजीत तिवारी अब इस षड्यंत्रकारी की वह सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है, क्योंकि सिमरनजीत तिवारी वैसे तो वह एक महिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सनातन को अपनी प्रेमी रखती हैं और प्रेम करती हैं। तो इस तरीके से अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार की वह बुद्धि उलझ चुकी है। तो अर्थात इस समस्या का समाधान कैसे करें, अर्थात इससे पीछा कैसे छुटाए, तो वह सिमरनजीत तिवारी और बागेश्वर धाम सरकार को दोनों के वह सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही पहलू कर रहे हैं। और एक साथ एक बोल रहा है सिमरनजीत तिवारी शादी करूंगी मैं, प्राणनाथ है मेरे, तमाम वह ऐसी ट्रोल हो रही है। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर धाम सरकार बोल रहे हैं कि मैं सिमरनजीत तिवारी से विवाह नहीं कर सकता, अर्थात वह मेरे माता पिता जहां पर कहेंगे उनसे विवाह करूंगा। तो अर्थात हो सकता है कि सिमरनजीत तिवारी ही वह बाबा बागेश्वर धाम सरकार की दुल्हनिया हो। इस बारे में आपका क्या ख्याल है और आप प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस समय अभी कुछ भी बात कहना मतलब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के हित या फिर अहित हो सकती है, क्योंकि सिमरनजीत तिवारी हो सकता है कि वह यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार ना मिले तो कोई गलत कदम उठा ले इस तरीके से कि जो हो सकता है उनके जो मार्ग पर वह रोड़ा बन जाए, क्योंकि तमाम ऐसे तत्व आपको भी पता है कि वह निंदाकार एक ना एक ट्रोल बना ही रहते हैं। और बागेश्वर बाबा सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी पर यह विपदा ही कहिए, क्योंकि परंतु बागेश्वर बालाजी सरकार जिनके वह रक्षण में वह गुरुदेव जी महाराज जी हैं, वह सदैव हमेशा संकटों को टालते रहते हैं, अर्थात वह इस संकट से भी शीघ्र से शीघ्र बागेश्वर बाबा बाहर आएंगे और फिर से एक नया सवेरा होगा और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी फिर से सभी भक्तों के लिए अर्जी लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।